हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th की सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस 3 मार्क के आते हैं और बच्चे जनरली इनको अटेम्प्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत टफ हैं, लेकिन आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। और हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, पूरी बुक में से सिर्फ 7 क्वेश्चन लिए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इन 7 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। पहला क्वेश्चन है, इन द एंड ऑफ द लेसन मिसेस पंफ्री सेज दिस इज़ द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, वाई। लेसन ख़त्म ये होता है जब तब मिसेस पंफ्री कहती हैं कि ये सर्जरी की जीत है। ऐसा क्यों कहती हैं? तो मिसेस पंफ्री सेज दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ फॉर सर्जरी बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस बट ही हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली इन 2 वीक्स। ऐसा वो इसलिए कहती हैं क्योंकि मिसेस पंफ्री का जो डॉग रहता है ट्रिकी, वो बहुत बीमार रहता है, लेकिन फिर भी वो 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। तब मिसेस पंफ्री को लगता है, जब वो हॉस्पिटल से उसको लेकर घर जा रही होती हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब वो डॉक्टर से कहती हैं कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, क्योंकि उनको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये ठीक हो पाएगा और वो बहुत परेशान थी, बहुत प्यार करती थी अपने डॉग को और उनका डॉग सिर्फ 2 सप्ताह में ही ठीक हो गया। तो उन्होंने ये डॉक्टर से शब्द कहे, ये वाक्य कहा। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर हैरी सिंग्स रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ गेटिंग एन एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। हरी सिंह का एजुकेशन के बारे में क्या दृष्टिकोण था और क्या ये दृष्टिकोण उसका समय के साथ बदला? तो देखिए, एट फर्स्ट हरी सिंह वॉन्टेड टू बी लिटरेट टू बिकम अ मोर कनिंग थीव। सबसे पहले जो हरी सिंह था, वो और ज़्यादा पढ़ना चाहता था। पढ़ना सिर्फ इसलिए चाहता था कि वो और ज़्यादा चालाक चोर बन सके, क्योंकि वो सोचता था कि यदि पढ़े लिखे होंगे तो हम पढ़े लिखे लोगों को भी बेवकूफ़ आसानी से बना पाएंगे, इसलिए वो पढ़ना चाहता था। लेटर ऑन ही वॉन्ट्स टू अर्न रिस्पेक्ट इन लाइफ। लेकिन जब वो अनिल के साथ रहने लगा तो उसको धीरे धीरे समझ में आया और वो अपनी ज़िंदगी में इज्जत चाहता था, सम्मान चाहता था और पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं रह गया था कि वो पढ़ के और बड़ा शातिर चोर बने, बल्कि उसका उद्देश्य हो गया था कि वो पढ़ लिख कर समाज का सभ्य नागरिक बने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द एंड। ये जो साइंटिस्ट वाला चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, जिसमें वो इनविजिबल हो जाता है, जब वो अदृश्य हो जाता है तो क्या क्या चीज़ें थी जो उनकी मकान मालिक देखती हैं। तो जब मकान मालिक जो उनकी हैं मिसेस हॉल, उनको आवाज़ें आती हैं और जब वो हॉल में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं, देयर वॉज नो वन इन द रूम, कोई भी नहीं था कमरे में। देन मिसेस हॉल लिसन अ स्निफ एंड द हेड ऑफ द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड क्रैश्ड इनटू हर फेस। तब उन्होंने सुना कि एक अचानक से बेड पर से हेड उठता है और अपने आप उठता है, क्योंकि कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हेड उठता है और अचानक से उनके मुंह पर आकर गिर जाता है। तो ये अजीबोगरीब घटनाएं हुई, मतलब ये सब चीज़ें हो रही हैं लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। कौन सी विशेषताएं हैं जो वैज्ञानिक बनने के लिए ज़रूरी हैं? तो 3 मुख्य रूप से विशेषताएं यहाँ बताई गई हैं। अ फर्स्ट रेट माइंड, दिमाग का अच्छा होना, क्यूरियोसिटी, आपको कुछ चीज़ जानने की इच्छा होना, एंड विल टू विन फॉर राइट, और आपकी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना कि आप कुछ अच्छे के लिए करना चाहते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ये आपके साइंटिस्ट बनने के लिए ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की जो टीचर थी, उनका भोली के जीवन के बदलने में क्या योगदान था? तो हमने देखा कि जो भोली थी वो बहुत हकला कर बोलती थी, घर में उसकी बिल्कुल कोई इज्जत नहीं थी और
लेकिन जब वो स्कूल जाने लग गई तो क्या हुआ कि उनकी जो टीचर थी, हर टीचर ट्रीटेड हर काइंडली, उनकी टीचर बहुत प्यार से उससे बात करती थी। शी ट्रांसफॉर्म हर इनटू कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड, राइट एंड स्पीक क्लियरली। और वो भोली जो बहुत डरती थी और हकलाती थी, उस भोली को उन्होंने एक बहुत ही आत्मविश्वासी व्यक्तित्व में बदल दिया, और जो कि पढ़ भी सकता था, लिख सकता था, और यहाँ तक कि हकलाना नहीं बल्कि वो स्पष्ट रूप से बोल पाती थी। और किसी को ये पता ही नहीं चला कि वो इतना स्पष्ट बोल पाती है, जब तक कि वो जब उसकी शादी हो रही होती है, और जब दूल्हा दहेज मांगने के लिए कहता है, तो उस समय पे वो जब बोलती है तब लोगों को पता चलता है कि अरे ये स्पष्ट इतना बोलने लगी। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? इनविजिबल मैन पहले अदृश्य से दृश्य कब हुआ, मतलब कब दिखने लगा? द इनविजिबल फर्स्ट बिकेम विजिबल वैन ही स्टेप्ड इनटू सम मड। ये यहाँ पर मैन लिखना छूट गया है। लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉकड। तो जो इनविजिबल मैन था वो पहली बार विजिबल तब हुआ जब वो पहली बार जब अदृश्य होके जब वो अपने मकान मालिक के घर को आग लगा के और भाग रहा था, तब उसका पैर कीचड़ में चला जाता है, और कीचड़ में चले जाने से उसके पैरों के निशान बन जाते हैं जब वो चलता है। ही बिकेम कम्प्लीटली विजिबल बाय गेटिंग हिमसेल्फ ड्रेस्ड। तो इस तरह से जब उसके पैरों के निशान दिखने लगते हैं, तब लोगों को लगता है कि ज़रूर कोई यहाँ से होकर गया है। तो लेकिन फिर भी वो पूरा विजिबल नहीं था, लेकिन पूरे तरह से विजिबल वो तब होता है जब वो उस स्टोर के अंदर जाकर पूरे कपड़े पहन लेता है। तो जैसे ही वो पूरे कपड़े पहनता है तो वो दिखाई देने लगता है। क्वेश्चन नंबर 7, distinguish between Mrs. Pumphrey's method and Mr. Harriet's method in looking after the dog. Whose method could be regarded the better of the two and why? अब बताइए कि मिसेस पंफ्री का जो तरीका था उसके डॉग को ठीक करने का, और मिस्टर हैरियट का तरीका, उनमें क्या अंतर था और किसका तरीका ज़्यादा अच्छा था? तो मिसेस पंफ्री added more food to his diet but Mr. Harriet controlled his diet. मिसेस पंफ्री जो थी उन्होंने डॉग की जो डाइट थी वो बढ़ा दी, और जबकि इसके उलट मिस्टर हैरियट ने उसकी डाइट को कट कर दिया, क्योंकि मिसेस पंफ्री अपनी डॉग को बहुत प्यार करती थी, तो उन्हें लगा कि ये चल नहीं पा रहा है, तो शायद इसको कुछ कमज़ोरी है, ये कुछ बीमार है, तो इसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, तो इसलिए वो उसकी डाइट को बढ़ा देती हैं। जबकि मिस्टर हैरियट को पता चल जाता है कि ये ज़्यादा खाने की वजह से बीमार हुआ है, तो वो उसकी डाइट को कट कर देते हैं। मिस्टर हैरियट्स मेथड कुड बी रिगार्डेड बेटर ऑफ टू एज ही अंडरस्टूड द कॉज एंड रेमेडी ऑफ द डिसीज़। तो मिस्टर हैरियट का जो मेथड है उसे ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उसकी बीमारी के कारण को समझा और उसका सही इलाज कर पाए। तो यहाँ आपके 7 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट ख़त्म होते हैं। आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिए, इन क्वेश्चन को मत छोड़िए, और यदि आप कर सकते हैं, आपके पास समय है, तो इसके अलावा भी जो क्वेश्चंस बचते हैं उनको भी करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।